नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। पूरे बिहार में जो 5 प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। सीएम नीतीश कुमार हुए कोरोना पॉजिटिव, डॉक्टर्स ने दी आराम करने की सलाह। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की नामांकन प्रक्रिया जारी। मंकी पॉक्स का खतरा, केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार में स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी। बिहार में सूखे का संकट गहराया, 10 दिन और अच्छी बारिश नहीं हुई तो डूब जाएंगे किसान के 81 अरब रुपए। तीस जुलाई तक बदला उत्तर बिहार से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का रूट। सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। डॉक्टरों ने सीएम को आराम करने की सलाह दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार पिछले 2-3 दिन से अस्वस्थ थे। उनमें कोरोना के लक्षण दिख रहे थे। यही वजह है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे। बता दें कि पिछले 24 घंटे में राज्य में 355 तो पटना में 94 नए संक्रमितों के मामले सामने आए हैं। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक के नामांकन प्रक्रिया जारी है। मेरिट लिस्ट के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया 27 जुलाई से शुरू कर दी जाएगी। छात्र अपने लॉगिन पासवर्ड के जरिए अपने आवंटित विषय को देखकर और काउंसलिंग कराकर उसे कंफर्म करा सकते हैं। कोई छात्र अगर काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि और समय पर काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका नामांकन के लिए दावा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देश में मंकी पॉक्स के कुछ केस मिलने के बाद सभी राज्य सतर्क हो गए हैं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने मंकी पॉक्स को लेकर सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। हालांकि राज्य में अभी मंकी पॉक्स की बीमारी को लेकर कोई सूचना किसी भी जिले में दर्ज नहीं की गई है। इसके बावजूद सभी सिविल सर्जनों को चर्म रोग से पीड़ित मरीजों सहित अन्य मरीजों के स्वास्थ्य पर नजर रखने और मंकी पॉक्स के लक्षण होने पर तत्काल उनके इलाज की व्यवस्था करने को कहा गया है। मंगलवार को यानी आज इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा सभी सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया जाएगा। विभाग के इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद सभी जिलों को मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर अलर्ट किया गया है। बिहार में इस मॉनसूनी सीजन में कम बारिश होने से राज्य में सूखे का संकट गहराता जा रहा है। सूबे में अगर 10 दिन और अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। किसानों को 81 अरब 26 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ऐसे में अन्नदाता पर आर्थिक बोझ बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। बिहार में अभी 35,12,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में धान की रोपनी का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें से 11,31,000 हेक्टेयर में ही रोपनी हो सकी है। इस प्रकार अभी 24 लाख हेक्टेयर में रोपनी नहीं हो पाई है। यह कुल लक्ष्य का 68% है, यानी कि अभी तक महज 31.4% ही रोपनी हुई है। पिछले साल की तुलना करें तो करीब 5 लाख हेक्टेयर में कम रोपनी हुई है। वाराणसी मंडल के बलिया औड़िहार रेलखंड पर स्थित यूसुफपुर करीमुद्दीनपुर स्टेशन के मध्य दोहरीकरण कार्य के कारण 30 जुलाई 2022 तक नन इंटरलॉक कार्य रहेगा। इसके मद्देनजर पूर्व मध्य रेल से खुलने और गुजरने वाली कई गाड़ियों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा। इस बात की जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी है। सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार के मुताबिक 30 जुलाई तक इस रूट की कुल 13 ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से होगा।